वेलकम टू माय चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर। और आज इसमें जो मैं सेक्शन लेने जा रहा हूँ वो है मुस्लिम बिजनेस एक्यूमन। कुरान शरीफ से एक आयत ले रहा हूँ, सूरह जुमा आयत 10 नंबर आयत है। वो इस तरह है, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون। बहुत सादे, सरल और आसान लफ्ज़ों में हमें फरमाया गया है इस आयत के अंदर, जो इसका मायने है कि नमाज पढ़ने के बाद, नमाज अदा करने के बाद, यानी कि प्रेयर फिनिश करने के बाद, नमाज अदा जब हो जाए उसके बाद आप अपने रोज़गार की तलाश के लिए, फलने फूलने के लिए, तिजारत के लिए, कारोबार के लिए आप बिखर जाओ, निकल जाओ, लेकिन अल्लाह का नाम, खुदा का नाम वो ना भूले, वो उसका नाम याद रहे। यदि इस आयत से मैं कोई संदेश अपने व्यापारी दोस्तों को जो तिजारत में लगे हुए हैं, या ये कहूँ कि व्यापारिक जीवन में यदि इस आयत से कुछ हम सीखें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है वो इसमें एक संतुलन की हमें कही है, बैलेंस की। जो आजकल एक फ़िलॉसफ़ी हम कई बार कहते हैं या सुनते हैं, या कई बार हम उसे धारण भी कर लेते हैं कि तिजारत क्या करनी, व्यापार क्या करना, पैसा क्या कमाना, पैसा तो साथ में क्या जाना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर तिजारत को धर्म, पाक, पवित्र माना है। एक संतुलन की, एक बैलेंस की बात कही है इस आयत के अंदर। ये नई पीढ़ी के लिए बहुत, एक उनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत कीमती बात मैं यदि कहूँ वो है कि दीन और दुनिया में एक एक बैलेंस जो है ना वो जरूरी है। यदि प्रेयर जरूरी है तो रोजगार के लिए कर्म भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्डली जो हम कार्य करते हैं, वो दोनों में एक जो बैलेंस है उसके लिए इस आयत में बहुत हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत अच्छे अल्फाज, जो लफ्ज़ हमें जो मिले हैं। मैं आज इस के हवाले से मैं अपनी बिज़नेस पीपल, जो लोग स्टार्टअप्स में जुड़े हैं, जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, या जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि एक बहुत जो बढ़िया बात इस आयत से सीखने वाली है, और वो ये है कि हमें अपने धर्म और कर्म में एक बहुत एक खूबसूरत बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है। ना तो हम अपने खुदा को भूलें, और ना ही हम ये भूलें कि हमें अपने परिवार को पालने के लिए रोजगार भी करना है, हमें अपने मिशंस को पूरे करने के लिए, हमें समाज में यदि हमने समाज के लिए कुछ करना है, उसके लिए भी यदि हमें जो है वो हमें दौलत या धन चाहिए, तो उसको भी यदि हमने कमाना है तो उसके लिए भी हम अपना समय दें। तो ये शायद इसीलिए हो पाया है। और यदि आप देखें कि ये एग्जाम्पल्स इस आयत को मानने वालों ने हमें करके दिखाए हैं। यदि आप इवन अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में देखें, बहुत लोग जो इन चीज़ों को, जो कुरान शरीफ और इन आयतों और इस फ़िलॉसफ़ी को अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा हमारे भाई
बिज़नेस फ्लरिश कर रहे हैं। और यदि बाहर यदि इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें कि जो इसको एक अपना एक आदर्श मानते हैं कि हमें इस हिसाब से ही चलना है। आप देखिए कि जो मुस्लिम कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ यदि मैं एक यूएसए टुडे अखबार के हवाले से बात करूं, तो जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर एक आदमी के प्रति, हर आदमी के प्रति, पर पर्सन, यदि जीएनआई जिसे हम ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं, उसमें जो टॉप रिचेस्ट कंट्रीज हैं उनमें हमारी कतार, ओमान, सऊदी अरबिया, बहरीन, यूएई, ये कंट्रीज आती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खुशहाली का राज जो है वो इन आयतों के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर है। हमें जहाँ से कुछ मिले जिसको हम अपनी तरक्की के लिए जो है वो उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूँ इस सेक्शन में, इस चैनल में आगे बहुत से राज जो कुरान शरीफ में दर्ज हैं, हदीस में दर्ज हैं, और बहुत जो किताबें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो उनसे मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।